देखिए, 5वीं सीट जो है, वो अनिश्चितता वाली सीट है। अब वो जिसके नाम अलॉट होगी, वो ये मान के चलेगा कि जीतने की संभावना कम, हारने की संभावना अधिक और विवादास्पद हो जाएगा। लेकिन 4 सीट जैसा आपने कहा, वो श्योर शॉट है। अब रही बात कि आपने कहा कि चिराग पासवान को भाजपा चुनेगी या कुशवाहा जी को चुनेगी। चूँकि ये बात तो आप तय मान के चलिए कि जो आपने 5 सीट का आंकड़ा दिया, तो इसमें 2 जदयू का है, तो जदयू तो अपना लेकर के किनारे हट जाएगी। जी। बाकी बचा 2 आरजेडी का, तो आरजेडी के पास उतने विधायक नहीं है, तो आरजेडी तो हाथ खड़ा कर देगी। तो आरजेडी का दोनों सीट जो है वो बीजेपी ले लेगी। तो बीजेपी जब ले लेगी तो ये इसकी अपनी पक्की सीट हो गई। बाकी 5वां जो है वो कुशवाहा जी की सीट है। और आपको पता होगा कि कुशवाहा जी को राज्यसभा बीजेपी के पहल पर ही भेजा गया था। जी। बीजेपी ने सपोर्ट भी किया था। लेकिन अब क्या है कि राज्यसभा की सीट जो है जुगाड़ू सीट मानी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी के सामने एक नई मुसीबत है या फिर एक नया धर्म संकट है। भारतीय जनता पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा या चिराग पासवान किसी दोनों में से किसी एक को चुनना है। सवाल है, जब ये नौबत है तो भारतीय जनता पार्टी किसे चुनेगी? और ये पूरा मामला राज्यसभा सीट को लेकर है। ये पूरा गणित राज्यसभा सीट को लेकर है। राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं 2026 में। अमरेंद्रधारी सिंह जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं उनकी सीट, प्रेम गुप्ता जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं उनकी सीट, और बाकी 3 सीटें एनडीए की हैं। उपेंद्र कुशवाहा की सीट खाली हो रही है, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। केंद्र सरकार में मंत्री हैं जेडीयू कोटे से रामनाथ ठाकुर, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और जेडीयू के ही राज्यसभा सांसद है हरिवंश, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और खबर यह है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा की जगह राज्यसभा भेजा जा सकता है। चिराग पासवान की मां रीना पासवान राज्यसभा जा सकती हैं। और ये जो पूरा गणित है, 48 विधानसभा सीटें लगती हैं, 48 विधानसभा सीटें खर्च होंगी, तब एक राज्यसभा की सीट होगी या एक राज्यसभा कोई जाएगा। तो सवाल यह है कि 192 सीटें खर्च हो जा रही हैं 4 लोगों को राज्यसभा भेजने में। इस पूरे गणित को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोपहर में हमने बात की है इस पूरी चीजों पर। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जयकृष्ण सर हैं। हम ये समझना चाहेंगे सर कि 192 सीटें तो खर्च हो जा रही हैं 4 लोगों को राज्यसभा भेजने में। 5वीं सीट का मामला फंस रहा है। 4 लोग तो आसानी से एनडीए भेज सकता है 4 लोगों को। अब रामनाथ ठाकुर केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो उनका जाना लगभग तय माना जा रहा है। हरिवंश का जाना तय माना जा रहा है कि वो फिर रिपीट होंगे राज्यसभा में। नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो उनकी सीट भी कंफर्म है। चिराग पासवान चौथी सीट से जाएंगे या उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा? चिराग पासवान से मेरा मतलब, क्या उनकी मां रीना पासवान राज्यसभा जा रही हैं या उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं? क्योंकि 5वें सीट के लिए बहुमत न बीजेपी के पास है और न ही आरजेडी के पास है। देखिए, 5वीं सीट जो है वो अनिश्चितता वाली सीट है। अब वो जिसके नाम अलॉट होगी, वो ये मान के चलेगा कि जीतने की संभावना कम, हारने की संभावना अधिक और विवादास्पद हो जाएगा। लेकिन 4 सीट जैसा आपने कहा, वो श्योर शॉट है। अब रही बात कि आपने कहा कि चिराग पासवान को भाजपा चुनेगी या कुशवाहा जी को चुनेगी। चूँकि ये बात तो आप तय मान के चलिए कि जो आपने 5 सीट का आंकड़ा दिया, तो इसमें 2 जदयू का है, तो जदयू तो अपना लेकर के किनारे हट जाएगी। जी। बाकी बचा 2 आरजेडी का, तो आरजेडी के पास उतने विधायक नहीं है, तो आरजेडी तो हाथ खड़ा कर देगी। तो आरजेडी का दोनों सीट जो है वो बीजेपी ले लेगी। तो बीजेपी जब ले लेगी तो ये इसकी अपनी पक्की सीट हो गई। बाकी 5वां जो है वो कुशवाहा जी की सीट है। और आपको पता होगा कि कुशवाहा जी को राज्यसभा बीजेपी के पहल पर ही भेजा गया था। जी। बीजेपी ने सपोर्ट भी किया था। लेकिन अब क्या है कि राज्यसभा की सीट जो है जुगाड़ू सीट मानी जाती है, जिसमें मोटे तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा सकता है कि जिस व्यक्ति को हम भेज रहे हैं, उससे हमारी राजनीतिक गणित किस हद तक हल हो सकती है। तो चूंकि हम लोगों ने देखा कि बिहार विधानसभा का चुनाव हो गया,
और अभी एनडीए में जितने घटक दल हैं उसमें सबसे ज्यादा मतलब कई कारणों से चर्चा में उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। जी। लगातार आ रहा है कि एक मंत्री की कुर्सी को लेकर के कई विधायक रुष्ट हैं कि भाई नेताजी के बेटा बन गए, हम क्यों नहीं बने। लेकिन ऐसी उठापटक या विरोध या विक्षुब्ध गतिविधि ना आपको भाजपा में दिखेगी, न जदयू में दिखेगी, न चिराग जी की पार्टी में दिखेगी, न हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में भी दिखेगी। जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में भी जीतन राम मांझी जी के बेटे ही मंत्री बने। तो अब यहाँ भाजपा ये देखेगी कि साहब उपेंद्र कुशवाहा जी को ज़्यादा तरजीह दें या चिराग पासवान को, क्योंकि ये बात आप तय मान के चलिए कि चौथी सीट के लिए ही इन दो नेताओं में रस्साकसी चलेगी। तो अब बीजेपी तराजू निकालेगी या दोनों को डालेगी एक एक पलड़ा पर, तो जाहिर है कि चिराग पासवान का पलड़ा भारी होगा। और सवाल सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव का नहीं है, चिराग पासवान दलित राजनीति के लिए जो है दूसरे जगहों पर भी कम या ज्यादा भाजपा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। और सबको पता है कि 2027 में बिहार ये उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है, वहां भरपूर इस्तेमाल चिराग पासवान का भाजपा करेगी। चुनाव प्रचार अभियान की मैं बात कर रहा हूँ। तो चिराग पासवान को खुश रखना भी भाजपा की मजबूरी है। 19 विधायक उनके, उपेंद्र कुशवाहा के मुकाबले ज्यादा जरूरी है। हाँ 19 विधायक बिहार में है। तो एक तो ये और मामला 5 हो सांसद गया। केंद्र अब में है। 5 सांसद केंद्र में है, तो पटना और दिल्ली दोनों जगह का तापमान जो है वो चिराग पासवान भी बदल सकते हैं। जी। तो इन तमाम चीजों को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी को अगर भाजपा एक सीट देती है तो वो चौथी सीट उनके हिस्से जाएगी। जी। और अब उसमें उनकी मां रीना पासवान उम्मीदवार होती है या कोई एक और दूसरा व्यक्ति होता है, ये देखने वाली बात है। चूंकि चर्चा ये भी है कि चिराग पासवान के परिवार से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं जो जिनको रामविलास पासवान जी भी बहुत मानते थे। तो हो सकता है वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आज भी उस परिवार के करीबी है। तो हो सकता है कि उनको राज्यसभा भेजने के लिए चिराग पासवान जो पहल करें, क्योंकि पर्दे, मणिशंकर पांडे की बात कर रहे हैं आप। हाँ पर्दे के पीछे जो है वो क्या कहते हैं उनके रणनीतिकार भी रहे हैं। तो हर आदमी उसका फायदा होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कुछ करना, हर आदमी ये देखता है। और बाकी माता जी का है तो माता जी को आगे भी एडजस्ट किया जा सकता है और बहुत सारे पद होते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और ऐसा करके चिराग पासवान ये संदेश देंगे कि भाई हमारी पार्टी पर जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं, देखिए मैं कितनी उदारता के साथ निर्णय लेता हूँ कि बिहार में भी कार्यकर्ता को मंत्री बनवाया, किसी अपने रिश्तेदार को नहीं बनवाया। ये सारी चीजें तो मुझे लगता है कि और इसमें रीना पासवान को लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के एक बयान से स्पष्ट हो चुका है कि रीना पासवान, उनकी मां राजनीति में आए, इससे चिराग पासवान को कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहते हैं कि राजनीति में आए। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी मां हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े। एक बयान उनका मुझे इस वक्त याद आ रहा है। तो जाहिर तौर पर रीना पासवान की संभावना क्या ज्यादा लग रही है कि वो राज्यसभा नहीं, जाएंगे? देखिए उनके नाम की चर्चा तो इससे पहले भी पिछले कई वर्षों से होती रही है कि वो राज्यसभा जाएंगी, चुनावी राजनीति से उनको दूर रखा जाएगा। और वैसे भी आप देख लीजिए कि दो जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जमुई, अरुण भारती जी हैं चिराग जी के बहनोई हैं, हाजीपुर से खुद चिराग पासवान सांसद हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी मां के लिए सेफ सीट और सुविधाजनक सीट जो है वो राज्यसभा ही हो सकती है। जी। तो ऐसी संभावना है कि मां ही जाएंगी। और अगर मां नहीं जाएंगी तो फिर वो दूसरे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश वाली बात हो रही है, मतलब हो एनडीए सकता कोटे है। से जो सेफ सीट है राज्यसभा की, जो चौथी सीट है, वो चिराग के खाते में जा रही है। अब मणिशंकर पांडे जाए, रीना पासवान जाए, बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है कि भाई आपको इंतजाम करना पड़ेगा। सीट देंगे तो बहुमत का इंतजाम आप खुद कीजिए। क्योंकि देखिए कई मौकों पर ऐसा देखा भी गया है कि आप याद कीजिए कि जब चिराग पासवान को एनडीए से अलग किया गया था, जो आपको पता होगा कि वो जदयू के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिए थे। इसके बावजूद भी चिराग पासवान ने कभी भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। वो बिहार में विरोध भी करते रहे तो नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करते रहे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी की नीति और स्टैंड कभी ऐसा रहा नहीं। वो बहुत जल्दी बदल भी जाते हैं। जैसे आप याद कीजिए कि पिछला लोकसभा चुनाव में जो उनकी हार हुई, तो खुल करके उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने भाजपा को धमकाया भी कि अगर हम डूबे तो आपकी कश्ती भी डूब जाएगी। तो भाजपा को पता है कि अगर हम इनको राज्यसभा भेज भी देंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये 5 साल तक मेरे साथ रहेंगे ही, क्योंकि ये हमेशा स्टैंड बदलते हैं। ये नीतीश जी के साथ भी ऐसा ही कर चुके हैं।
तो इसलिए इनको ना भी नहीं कहेगी और इनको हाँ भी नहीं कहेगी, तो ये ना भी नहीं और हाँ भी नहीं, इसके लिए 5वीं सीट एकदम उपयुक्त है। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।